सुसाइड केस में लगातार जांच का दौर जारी है, तो वहीं सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। आईपीएस पूरन सुसाइड केस पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला पूरन कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे हैं कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और गीता भुक्कल और उदय भान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वहीं से तस्वीरें ये सामने आ रही है। पूरन कुमार के घर पर पहुंचे कांग्रेस के ये तमाम बड़े नेता, उनसे उनकी दरअसल जो धर्मपत्नी है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सांसद वरुण मुलाना भी वहां पर मौजूद है और वहां से आ रही है सीधी तस्वीरें। गीता भुक्कल और उदय भान भी उनके आवास पर अभी मौजूद हैं। शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहीं से आ रही है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड किया, आज हालांकि उनके शव का पोस्टमार्टम भी होना है। इस मैटर पर जहां जांच का दौर तेज नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी होती हुई नजर आ रही है और प्रतिक्रियाएं लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सामने आ रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन ही प्रशासन का दुश्मन बनेगा और एक आईपीएस अधिकारी प्रताड़ित होकर आत्महत्या करेगा तो आम आदमी क्या करेगा। ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अभी फिलहाल उनके आवास पर मौजूद हैं। उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। परिजनों को शोक सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। आईपीएस सुसाइड केस पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। वहां से आ रही है सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात करने के लिए वो दरअसल वहां पर पहुंचे। इस केस पर अब न्याय की मांग की जा रही है। ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस कगार पर आईपीएस पूरन कुमार को लाकर खड़ा कर दिया कि उनको अपना जीवन समाप्त करना ज्यादा बेहतर लगा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उसी को लेकर आज उनका पोस्टमार्टम पीजीआई में होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी विजय राणा भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। मैटर पर एक तरफ जांच चल रही है तेजी से, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी काफी तेजी से होती हुई नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आईपीएस पूरन कुमार के आवास पर परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए विजय हमारे साथ दोबारा से कनेक्ट होंगे तो उनका रुख करेंगे हम। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो वहां से सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने दरअसल कैंडल मार्च भी निकाला, दिन के वक्त में भी और रात के वक्त में भी। और मांग ये की जा रही है कि न्याय मिलना चाहिए। तो वहां से आ रही ये तस्वीरें। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता फिलहाल आईपीएस पूरन कुमार के आवास पर मौजूद। ना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उन्हीं का हम रुक कर लेते हैं। विजय, परिजनों की तरफ से अगर सहमति नहीं थी कि बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए,
तो किस प्रक्रिया के तहत आखिर पीजीआई ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए? बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात एक बैठक हुई थी जिसमें कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद ये खबरें सामने आने लगी कि जो परिवार है वो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मान गया, लेकिन पोस्टमार्टम पीजीआई में करवाया जाएगा। एक खबर ये भी सामने आई थी कि जो शरीर को रखा गया है, शव को रखा गया है सेक्टर 16 अस्पताल, क्योंकि छोटा अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहाँ पर उतनी एडवांस उपकरण नहीं है जो शव को ज़्यादा समय तक रख सकें। तो इस वजह से शव को ख़राब होने से बचाया जा सके, इस वजह से भी पीजीआई में शिफ्ट करना ज़रूरी, इस तरह का जानकारी जो है मिली थी, बताया गया था। और उसमें ये माना जा रहा था कि इसको लेकर परिवार की जो है वो सहमति बन गई है, इस वजह से ही शव को पीजीआई में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब परिवार, जो हम लोगों से हमने बात की, परिजनों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की किसी प्रकार की कि शव को शिफ्ट किया जाएगा या शव को शिफ्ट किया जाना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी उपकरणों की बात करें तो इस तरह कोई बातचीत नहीं की गई और शव को सेक्टर 16 अस्पताल से चंडीगढ़ पीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की जो कोशिश है वो भी की जा रही है, जबकि परिजन इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल परिजनों ने साफ तौर पर इनकार किया है और कहा है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं इस मामले को लेकर, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये जबरन सारा जो काम है वो किया जा रहा है, चाहे सरकार की बात करें, चंडीगढ़ पुलिस की बात करें। तो फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के जो डीजीपी हैं सागरप्रीत हुड्डा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं परिजनों से मिलने के लिए, ताकि उन्हें बातचीत कर सके, उन्हें समझा सकें और आगे कार्रवाई पर किस तरह पुलिस काम कर रही है वो उन्हें बता सकें कि जब FIR दर्ज हुई थी उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कदम इस मामले में उठाए हैं। FIR को लेकर भी ऑब्जेक्शन है IPS के परिजनों को कि जो FIR में जिस कॉलम में आरोपियों के नाम लिखे जाते हैं उस कॉलम में आरोपियों के नाम नहीं लिखे गए। हालांकि समरी में ज़रूर नाम लिखे गए 2 आरोपियों के, लेकिन जहां पर कॉलम होता है, जहां पर नाम लिखे जाते हैं उस कॉलम में नहीं लिखे गए। और इसके अलावा जो जरूरी धाराएँ जोड़ी जानी चाहिए थी SC एक्ट के तहत वो धाराएँ नहीं जोड़ी गई। बिना हस्ताक्षर किए जो कॉपी है FIR की वो उन्हें भेजी गई है, जो सही नहीं है। तो इस तरह की मांगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि FIR में संशोधन किया जाए, FIR को फिर से सही तरीके से लिखा जाए और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक जो परिवार है वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होगा। और आज सुबह ये चर्चाएं ज़रूर सामने आई थी कि जब पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हो गया और उनकी सहमति से ही शव को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन बाद में परिवार ने जो है इस सारे मामले को लेकर इनकार किया है कि उनकी कोई सहमति नहीं है और उनसे बिना बात किए, बिना सहमति लिए ही जो शव है उसे पीजीआई में भेजा गया है और सरकार पोस्टमार्टम की कोशिश भी इसमें कर सकती है। जी, लेकिन जब बॉडी बरामद होती है तो पोस्टमार्टम तो शव का होता ही ना, जब आप जांच को बढ़ा रहे होते हैं आगे। तो ऐसे में परिवार की तरफ से जो तर्क हैं वो क्या क्या दिए गए हैं? वो क्यों नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम क्यों ना हो, और अगर वो नहीं चाहते थे, उनकी मंजूरी नहीं थी, तो फिर कैसे बॉडी को ले जाया गया, कैसे पोस्टमार्टम के लिए आगे प्रोसीड किया गया? बिल्कुल, जब भी ये सही कहा आपने, जब भी इस तरह के मामले की जांच होती है तो जांच में पोस्टमार्टम भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। पोस्टमार्टम के बाद आगे कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। लेकिन परिवार एक बात पर अड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि जब तक जो हमारी मांगे हैं कार्रवाई को लेकर, जब तक जो आरोपी हैं उन्हें सस्पेंड ना किया जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इस मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। और जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, बिल्कुल शव को शिफ्ट किया जाता है या पोस्टमार्टम किया जाता है, उसमें परिवार की सहमति ज़रूर होती है। कागज़ के लिए बनते हैं, उस पर हस्ताक्षर परिवार की ओर से किए जाते हैं, उसके बाद ही सारी जो प्रक्रिया वो की जाती है। अब ये पुलिस प्रशासन इस बारे में जानकारी दे सकता है कि जब शव को शिफ्ट करने की परमिशन परिवार की ओर से नहीं दी गई तो बिना परमिशन क्यों शिफ्ट किया गया, या अगर पोस्टमार्टम करने की बात की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट ही दे सकता है, पुलिस अधिकारी दे सकते हैं। तो इसी वजह से जो चंडीगढ़ डीजीपी हैं सागरप्रीत हुड्डा, वो यहाँ पर पहुँचे हैं बात करने के लिए परिजनों से, ताकि उनको क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्यों कर रही है, जानकारी दी जा सके। शव को शिफ्ट किया गया है, वो क्यों किया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये तमाम तरह की बातें हैं जो अब चंडीगढ़ पुलिस की ओर से परिजनों को बताई जाएंगी। और कोशिश यही है कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाएं, ताकि पुलिस भी आगे कार्रवाई जो है वो कर सके और मामला धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन परिवार को ये डर है कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता है, बाद में संस्कार हो जाएगा, तो मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लोग आरोपी बनाए गए हैं वो भी बड़े पदों पर जो लोग हैं उनको मामले में आरोपी बनाया गया है। तो इस वजह से परिवार यही चाहता है कि उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम है
वो करवाया जाएगा। तो फिलहाल परिवार अपनी मांगों पर अड़ा है। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि, और सुरजेवाला साहब आगे हैं, सब सुरजेवाला साहब मिलके आए हैं। सर आप लकी भाई सदस्यों से क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या आराम से सर आप मिलकर आए हैं। एक परिवार से मिलकर क्या कुछ बातचीत हुई है? थोड़ा सा नीचे कर लें। नीचे करो यार, सूर्य नीचे करो। नमस्कार साथियों, शांति। हरियाणा के एडीजीपी श्री वाई पूरण कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूरण कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न है जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। और आज जो हुआ दोस्तों वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? आए दिन आप और मैं, पत्रकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, पर यह बात करने का विषय नहीं। ये दलितों और गरीबों और खास तौर से बड़े पद पर आसीन अब दलित साथियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा तो समाज में क्या व्यवस्था है शासन और सरकार की आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि देने आया, पी अमनीत कुमार जी ने लंबे समय तक बतौर कलेक्टर मेरे साथ काम किया कैथल जिले के अंदर, इसलिए वो परिवार की एक सदस्य हैं। उनका गुस्सा भी जायज है और उनका दुख जो है वो बांटा नहीं जा सकता, उनका और उनकी दो बेटियों का।
मैं केवल ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और वाई पूरण कुमार जी और पी अमनीत कुमार जी को न्याय दे। बस इतना है। परिवार से क्या बात हुई? परिवार से कंसेंट नहीं लिया गया बॉडी को ले जाने के लिए, उसके बाद डीजीपी भी अंदर हैं, आप भी मिले होंगे उनसे, तो कोई बात हुई? जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है, आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर अब सरकार और शासन को खरा उतरना होगा, ये पूरे देश की मांग है। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला को अभी आप सुन रहे थे और विजय हमारे साथ अगर अभी लाइव कनेक्टेड है। विजय, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो साफ तौर पर उन्होंने तो इसे अपराधी बताया है कि आप परिजनों की मंजूरी के बिना उनका शव कैसे ले जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हालांकि पी अमनीत कुमार जो उनकी पत्नी है, उन्होंने शव के दर्शन पहले कर लिए थे इस घटना के बाद जब वो जापान से वापस लौटी, लेकिन उनकी दो बेटियां हैं, एक बेटी यहीं पर रहती है चंडीगढ़ में और एक बेटी अमेरिका रहती है, वो वहां से वापस आई है, लेकिन उन दोनों ने अब तक शव के दर्शन नहीं किए हैं, शव को नहीं देखा है और उससे पहले पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं, कई और जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई नेता हैं जो अभी घर के अंदर मौजूद हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, तमाम नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है तो बिल्कुल पोस्टमार्टम को लेकर परिवार का जो है यही कहना है और जो लोग मिलकर आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए परमिशन जो ली जानी चाहिए थी वो नहीं ली गई है, शव को बिना परमिशन के शिफ्ट कर लिया गया। और अगर जो बेटियां हैं उन्होंने भी अब तक दर्शन नहीं किए हैं पार्थिव शरीर के, उनके कम से कम उनके दर्शनों का इंतज़ार करना चाहिए और सारा जो काम है वो जबरन किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो परिजनों की ओर से फिलहाल कही जा रही हैं। हालांकि 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हरियाणा सरकार से और इसके अलावा चंडीगढ़ के डीजीपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो वो लोग क्या बात करते हैं, जब वो बाहर आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बात हुई परिजनों से और जो ये सारा मामला शुरू हुआ है शव को शिफ्ट करने का और जबरन पोस्टमार्टम करने का, ये मामला क्या है, कैसे ये मामला शुरू हुआ। अब उस पर आते हैं हम, जो अभी फिलहाल जांच शुरू हुई है किस रफ्तार से है और जो आरोपी बताए गए हैं सुसाइड नोट के मुताबिक जिन पर आरोप लगा है उन पर भी क्या कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, फिलहाल जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, लेकिन जो एफआईआर जिस तरह से बनाई गई है उस पर भी परिवार को आपत्ति है और एफआईआर के अलावा हालांकि फ़िलहाल कोई एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो आरोपी जो अधिकारी बनाए गए थे उनसे कोई पूछताछ की बात सामने नहीं आई है और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई किसी की भी, या फिर किसी को भी थाने नहीं बुलाया गया पूछताछ के लिए या कोई अधिकारी उनके पास नहीं गया पूछताछ के लिए। यानी प्रक्रिया जो है अभी जो है वो सिर्फ एफआईआर हम कह सकते हैं कि एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन जो प्रक्रिया आगे होनी चाहिए थी वो फिलहाल पुलिस की ओर से शायद शुरू नहीं की गई है। हालांकि जो डीजीपी हैं वो परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो परिजनों को जानकारी देंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया अब आगे अपनाई जाएगी। अभी तक पुलिस ने क्या किया है, तो जो फोरेंसिक टीम ने सबूत लिए थे, कोई टीम नहीं गठित की गई है कि इस मैटर पर जो जांच करेगी, क्योंकि कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये जो ढिलाई यहाँ पर नजर आ रही है क्या दर्शा रही है विजय? एक टीम जरूर कल बनाई गई थी, एसआईटी टीम बनाई गई थी जिसमें 6 पुलिस अधिकारियों को जोड़ा गया था। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से टीम बनाई गई थी, 6 पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं और आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जो टीम है ये बनाई गई थी जो आगे इस मामले में जांच करेगी। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस अपनी जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी जब ये घटना हुई थी जहाँ पर IPS अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उस कमरे से जो सारे सबूत हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि, फिंगरप्रिंट, वो सारे सबूत ले लिए थे। फोरेंसिक टीम अपनी जाँच कर रही है कि इस घटना से पहले किन किन लोगों से बात हुई है, IPS अधिकारी की क्या बात हुई है, कोई मैसेजेस इत्यादि भेजे गए हैं या कोई ईमेल्स वगैरह भेजे गए हैं, तो क्या बात हुई है उसके बारे में जो फोरेंसिक टीम अलग जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट हालांकि बाद में आएगी। पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम होता तो उसकी भी रिपोर्ट शायद अब तक आ जाती, वो भी एक जांच में जुड़ती बात। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो किसी भी
जो अधिकारी जो आरोपी बनाए गए थे, जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा गया है, उनमें से किसी भी अधिकारी को पूछताछ के लिए फिलहाल नहीं बुलाया गया और ना ही कोई अन्य फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर क्या रही है वो ज़रूर परिजन जानना चाहते हैं और शायद डीजीपी यहाँ पर पहुँचे। कल भी यहाँ पर एसएसपी और एसपी चंडीगढ़ पहुँची थी, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और आज डीजीपी चंडीगढ़ पहुँचे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत हो पाती है और क्या हल इस पूरे मामले का निकल पाता है, परिवार तैयार होता है नहीं होता है। और जो ये मसला पोस्टमार्टम का शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से परमिशन ली गई, किसकी मर्जी से ये हुआ, ये भी तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जो है डीजीपी के बाहर आने के बाद मिल पाएगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल लाइन, अब ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी लाइन होती है, अपने अपने विचार होता है उनका, लेकिन अभी ये कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। क्या सरकार की तरफ से भी कोई गया है वहां पर? बीजेपी के कोई नेता वहां पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए? क्योंकि पूरन सिंह जो थे, पूरन कुमार आईपीएस ऑफिसर थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो थे नहीं, वो प्रशासन में सर्व कर रहे थे। देखिए, इस मामले में दो फैक्टर जो है वो निकल कर आए हैं आगे। एक फैक्टर ये है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है, जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, बड़े रैंक पर थे, पिछले करीब 25 सालों से वो पुलिस में सेवाएं दे रहे थे, आईपीएस थे, आईआईएम से पास आउट थे, यानी एक बेहद उच्च स्तरीय, वो उच्च स्तर तक पढ़े लिखे थे, समझदार थे और 25 साल से ज़्यादा पुलिस में सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसे अधिकारी की आत्महत्या करना, ये घटना अपने आप में एक सवाल खड़े करने वाली घटना है। दूसरी बात ये हो जाती है कि वो दलित समुदाय से थे, तो उस वजह से जो दलित समुदाय है उसमें भी अब गुस्सा है कि एक अधिकारी ने आत्महत्या की, दलित अधिकारी ने, और कई लोगों के नाम लिखे, लेकिन नाम लिखने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस वजह से जो दूसरा फैक्टर निकल कर सामने आया, दलित फैक्टर, जो उस वजह से तमाम जो दलित नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और एक अलग राजनीति जो है वो भी इस मामले पर शुरू हो गई। और दलित नेताओं को यही कहना है कि आपके पास तुरंत वापस लौट रही हूं, विजय बने रही है हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चिदम्बरम का आईपीएस के परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम है। मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। विजय, वहां पे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, अब पी चिदम्बरम भी वहां पहुंच रहे हैं। इससे ये माना जाए ये इशू अब और ये जो केस है ये और ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा प्रेशर होगा, और इससे फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और न्याय की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल। अब दिल्ली से कई नेताओं की यहाँ पहुँचने की जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि पी चिदम्बरम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। हालांकि यहाँ कब तक पहुँचेंगे फिलहाल वो जानकारी नहीं है, लेकिन वो चंडीगढ़ जरूर पहुँच चुके हैं और उनके साथ कोई और अन्य कांग्रेस नेता हैं वो भी पहुँच सकते हैं। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से भी तुरंत ट्वीट कर दिया गया था, उन्होंने भी खेद जताया इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी ट्वीट किया गया। इसके अलावा सोनिया गांधी की ओर से भी सांत्वना जताई गई पीड़ित परिवार को लेकर। आज ही उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। साथ ही साथ चिराग पासवान की ओर से भी एक सांत्वना की चिट्ठी जो है वो भेजी गई। हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी गई कि इस मामले में हरियाणा सरकार जो वो तुरंत कार्रवाई करे, त्वरित कार्रवाई करे। तो यानी जो अब राष्ट्रीय नेता हैं देश के, दिल्ली के जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनका हस्तक्षेप होना शुरू हो चुका है। उनकी ओर से चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं, सांत्वना दी जा रही है, मांग की जा रही है सरकार से कि वो जल्द कार्रवाई करे। और इसी कड़ी में कई सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा या हम बात करें वरुण बुलाना की, कई सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब पी चिदम्बरम यहाँ पर अगर आते हैं तो उनका आने के बाद कई और नेता भी दिल्ली से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार से जो पंचायत मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार, वो लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं, लगातार वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। लगभग हर रोज़ वो इस घटनाक्रम के बाद हर रोज़ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं और अब भी वो घर के अंदर ही मौजूद हैं। इसके अलावा कृष्ण बेदी, क्योंकि कृष्ण बेदी या कृष्ण लाल पंवार दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं, हरियाणा के दलित नेताओं में नाम उनका आता है, तो इसलिए वो दोनों यहाँ पर इस समय मौजूद है, दोनों मिलने के लिए पहुँचे हैं। और साथ साथ जब दलित नेताओं का संगठन जो एक प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था सीएम हाउस में, उस समय भी जो सारा जो काम है वो पंवार ने संभाला था। और इसके अलावा दलित नेता हैं कांग्रेस के अशोक तंवर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं।
और अशोक तंवर भी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, सीनियर नेता हैं और उन्हें भी एक दलित नेता के तौर पर जो है जाना जाता है हरियाणा के। तो अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे, यानी अब कई नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुँचे थे, कांग्रेस के कई नेता पहले से जो है घर में मौजूद हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। और अब लगातार जो ये सिलसिला है, यानी आज हालांकि पहले दिन से ही कई लोग यहाँ पर लगातार मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन आज जो सिलसिला है वो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा हलचल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगे आगे जो है और भी कई नेता जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचेंगे, अपनी सांत्वना देंगे। सरकार की ओर से भी 2 मंत्री पहले से मौजूद हैं, और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ अपनी तरफ से कोशिशें भी की जा रही है, जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, या फिर सरकार से मांग भी कर रहे हैं इस केस को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर कोई चिट्ठी भी लिख रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं? बिल्कुल, कई नेताओं की ओर से चिट्ठी, जो नेता यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनकी ओर से चिट्ठियाँ पहले भेजी गई हैं। परिवार को सांत्वना भी दी गई है और सरकार से मांग भी की गई है कि वो जांच करें। चिराग पासवान की ओर से कल एक लेटर भेजा गया था मुख्यमंत्री के नाम कि इस मामले में तेजी से जाँच की जाए, और साथ ही साथ सोनिया गांधी की ओर से चिट्ठी भेजी गई है, राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ट्वीट किया गया। तो ये तमाम जो दिल्ली की जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, उनकी ओर से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है, सरकार के आगे मांग भी उठाई जा रही है। और अब भी कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से भी सरकार के सामने मांग उठाएंगे कि सरकार इस मामले में निष्पक्षता के साथ और तेज़ी के साथ जाँच करे, ताकि आरोपियों को जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। और उसके अलावा आप लगातार हमारे साथ बने रहिए विजय, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक आप पहुँचा रहे हैं, और भी आप